नमो तस्सा भगवतो अरहतो। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. सुभारती कैंसर इंस्टीट्यूट, विश्व की अत्याधुनिक मशीन द्वारा कैंसर का हर तरह का इलाज, साथ ही MRI, कार्डियक CT स्कैन, किडनी, हिप एंड जॉइंट ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, एंडोस्कोपी, लैपारोस्कोपी, न्यूरोसर्जरी आदि सुविधा भी उपलब्ध हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी, डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 मेरठ। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित हर पहलू आप तक इस विषय के जाने माने विशेषज्ञों द्वारा आप तक हम यह पूरी जानकारी पहुंचाते हैं। और इसी क्रम में एक अलग तकनीकी का सहारा लेते हुए और इस प्रोग्राम की कवरेज को और विस्तृत और अधिक से अधिक लोगों को और विशेषज्ञों को जोड़ने के लिए हम आज आपको ले चलते हैं देहरादून, उत्तराखंड। Oh,
प्रोफेसर नीलिमा चौहान जी हमारे साथ देहरादून स्टूडियो से जुड़ेंगी। डॉक्टर नीलिमा जी जो बुद्धिज्म पर उच्च शिक्षा प्राप्त की हैं तथा देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुकी हैं। आज इसी क्रम में हम बौद्ध तथा पाली साहित्य पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यह विषय बहुत ही विस्तृत है और अगर इसे हम बहुत छोटे समय की सीमा में बांटेंगे तो यह अपना मूल रूप खो देगा। इसी योजना के तहत इसलिए हम एक इस विषय को हम विभिन्न भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कल आपने इसके पहले भाग को देखा, जो हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर नीलिमा जी बहुत सी बातें आपको बताईं। अब आज इसी विषय पर दूसरा एपिसोड आप देखने जा रहे हैं और हम आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां से प्रोफेसर नीलिमा जी बौद्ध तथा पाली साहित्य पर हम सबको मार्गदर्शित करेंगी इस दूसरे एपिसोड में। नमो बुद्धाय, स्वागत है नीलिमा जी। जय हिंद, नमो बुद्धाय। पिछले त्रिपिटक साहित्य के बारे में जब हमने शुरुआत की थी तब मैंने बताया था कि त्रिपिटक के माध्यम से हमारे कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज हमने खोज निकाले हैं जिससे कि साहित्य में हमें मिले हैं। तो जब हमने सुत्त पिटक की बात की तो सुत्त अर्थात बुद्ध के वचन और सुत्त पिटक अर्थात वह पिटारी जिसमें बुद्ध के वचन सुरक्षित रखे गए हैं। इस सुत्त पिटक में हमें जो ज्ञात होता है वह ऐसे दिखाई देता है कि संपूर्ण विश्व में शांति के लिए भगवान बुद्ध ने घूम घूम कर जो उपदेश दिए वह सारे सुत्त पिटक में संग्रहित किए गए हैं। इसीलिए इस सुत्त पिटक को ना कि सुत्तों के आधार पर वर्गीकृत किया है, बल्कि यह संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अर्थात कुछ सुत्त इसमें बहुत ही लघु है तो कुछ सुत्त इसमें बहुत ही दीर्घ है। इस तरह से यह वचनबद्ध किए गए हैं। बुद्ध की वाणी इस सुत्त में वचनबद्ध की। जब हम सुत्त की बात करते हैं तो हमें ये ज्ञात करना होगा कि सुत्त का अर्थ हमारे साहित्य में क्या दिया गया है। सुत्त को त्रिपिटक साहित्य में कई अर्थों से बताया गया है। उसमें कि कहा गया है कि सूचनतो सुत्तं, सुदनतो सुत्ताना, सुत्त समागतेना, अर्थात जो सूचना देने के कारण इसे सुत्त कहे गए हैं तो वह सुत्त है। तो जिस सुत्त में हमें बहुत उचित तरह से वर्णन मिलता है उसे सुत्त कहा गया है। तो जहाँ भगवान बुद्ध के सारे भावनाओं को या सारे उपदेशों को जहाँ पे सूचीबद्ध किया गया है उसे सुत्त कहा गया है। तो जो सुत्त बड़े सुंदर ढंग से वर्णित किया गया है, बड़े सुंदर ढंग से उसे विश्लेषित किया गया है, उसे सुत्त कहा गया है। तो जो सुत्त अपनी एक विशेषता बताते हैं इसीलिए उसे सुत्त कहे गए हैं। तो इस तरह से जो अर्थों को जन्म देने वाला होता है वह सुत्त, जो अच्छी से अच्छी सूचना जानकारी देता है वह सुत्त, जो किसी विशेष कारण बताता है, जो अपनी विशेषताएं स्त्रवित करता हो वह सुत्त। तो देखिए जो अर्थों को विविधता से बताता है वह सुत्त। देखिए सुत्त का अर्थ हमारे जो साहित्य है उस साहित्य में इस तरह से कई अर्थों में किया गया है। तो यह सुत्त जब विविध अर्थों में विविध विभागों में अगर हमें दिखाई देता है तो हमें पता चलता है कि सुत्त केवल एक शब्द नहीं है, एक संकुचित शब्द नहीं है। तो यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे कि हमें कई अर्थ उस सुत्त के दिखाई देते हैं। सुत्त
जो सुंदर है, सुत्त वह जो रक्षा करता है, सुत्त वही है जो अपने आशय को प्रसृत करता है, सुत्त वह है जो हर वस्तु का प्रमाण होता है। तो देखिए यह इतने सारे अर्थों को एक सुत्त ने विश्लेषित किया है, इसीलिए यह सुत्त हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद इन सुत्तों को जो रक्षा करता है वह है पीटक। तो इन सुत्त और पीटक, इन दोनों को जिसने रक्षा किया, जिसने विश्लेषित किया, जिसने यहाँ तक हमारे सामने रखा, तो वह सुत्त पीटक में हमें विश्लेषित दिखाई देता है। अब जब हम सुत्त के बारे में जब बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह सुत्त को संस्कृत भाषा में सूत्र कहा गया है। शब्द एक ही है लेकिन संस्कृत में उसे सूत्र कहा गया है। और हमारा जो एक ग्रंथ है जिसे अट्टकथा, जो बुद्धघोष की अट्टकथा है समन्तपासादि का, उसमें उसके बाहिर निदान कथा में कहा गया है सुत्त नामकं तथागत वचनं सुत्तंति वेदितव्यम। अर्थात जो सुत्त नामक तथागत के जो वचन है, उस वचन को इस सुत्त पीठक में रखा गया है, इसलिए वह सुत्त पीठक है। और इसी तरह उसकी पिटारी है जो इस वचनों को सुरक्षित उस पिटारे में संग्रहित करके रखती है, और इसीलिए यह सुत्त पीठक यह हमारे पाली साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अब जब हम सुत्त पीठक की बात करते हैं तो सुत्त पीठक में ऐसे कई सुत्त है जिसकी मैं कुछ विशेषताएं और उसका कुछ अर्थ मैं आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि सुत्त जो पीठक जो ग्रंथ है, उस सुत्त पीठक ग्रंथ की अपनी एक विशेषता है और उस सुत्त पीठक की अपनी एक शैली भी है। उस सुत्त पीठक में जब हम उस सुत्तों का परिमार्जन करते हैं तब हमें पता चलता है कि कुछ सुत्त बहुत लंबे हैं, दीर्घ हैं। कुछ सुत्त वह मध्यम आकार के हैं, कुछ सुत्त हमें छोटे बड़े दिखाई देंगे, कुछ सुत्त अंकों के आधार पर बढ़ते दिखाई देंगे, तो कुछ सुत्त बहुत ही लघु है। तो देखिए इस तरह की विविध प्रकार इस सुत्तों के इस सुत्त पीठक में दिए गए हैं। मुख्यतः यह सुत्त पीठक 5 भागों में विभाजित है। पहला है दीघ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और 5वां है खुद्दक निकाय। इन 5 भागों में हमारा संपूर्ण सुत्त पीठक विभाजित किया गया है। अब मैं मुख्यतः इसकी विशेषताएं ये बताना चाहूँगी कि सुत्त यह जो है, यह सुत्त, इन सुत्तों का हमारे कई ऐसे पाठों में या कई ऐसे भागों में, निकायों में इसकी पुनरावृत्ति की गई है। अब पुनरावृत्ति यह एक बहुत महत्वपूर्ण सुत्तों की शैली है। आप कई जगह पर ऐसे पाएंगे कि कोई भिक्षु भगवान बुद्ध के समीप आते हैं और आकर भगवान बुद्ध के सामने बैठते हैं और बैठ के वह भगवान बुद्ध को अनुमोदन करते हैं और उनसे पूछते हैं। तो यह जो बात कही गई है, यही बात सुत्त पीठक में यह 3 बार कही गई है। प्रथम बार, द्वितीय बार, तृतीय बार, तो उसे पाली भाषा में पेयाल बोला जाता है। तो इस पेयाल का विश्लेषण हमें पूर्णतः इस सुत्त पीठक इस भाग में दिखाई देता है, क्योंकि पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति इस सुत्तों की बहुत बड़ी एक विशेषता रही है। जब हम इन सुत्तों की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि सुत्त पीठक में जो भी सुत्त आए हैं, उन सुत्तों का एक बहुत बड़ा भाग हमें विश्लेषित किया गया है और कुछ चीज़ें विश्लेषित नहीं की गई है।
इसका अर्थ कोई चीज़ें बहुत ही सूक्ष्म यानी कहीं छोड़ दी गई है एक उदाहरण देकर, तो कई चीज़ों को बार बार उसी चीज़ों की पुनरावृत्ति की गई है। तो ये एक विशेषता रही है। उसके बाद दूसरी विशेषता ये है कि इस सुत्तों में संवाद भरे पड़े हैं। संवाद अर्थात एक व्यक्ति कोई आया, भगवान बुद्ध से उसने अनुमोदन किया, भगवान बुद्ध के पास बैठा और भगवान बुद्ध से निवेदन किया और उसने भगवान बुद्ध से एक प्रश्न किया। भगवान बुद्ध ने उस प्रश्न का प्रतिप्रश्न पूछा, फिर उसका जवाब दिया, फिर उसने फिर से अपना एक प्रश्न पूछा, फिर उसने फिर से प्रतिप्रश्न पूछा। तो ये प्रश्न उत्तरात्मक शैली, यह भी सुत्तों की एक बड़ी विशेषता है। उसके बाद उपमाएं भरी पड़ी गई है। सुत्त पिटक में अगर आप देखोगे तो सुत्त पिटक में उपमाएं बहुत सारी है। हर सुत्त को विश्लेषित करने के लिए वहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण उपमाओं के माध्यम से भरी पड़ी है। जैसे कि एक उदाहरण मैं भी आपको यहाँ देना चाहूँगी कि जैसे एक व्यक्ति है, वहाँ पे सोन कीड़ीविस नाम का एक व्यक्ति का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है कि उसके पास वीणा है और वो वीणा बजाता है, लेकिन वीणा बजाने के बाद उसके सुर जो है वो किस तरह से निकलते हैं। तो वह बुद्ध को पूछते हैं, तो बुद्ध उसको बोलते हैं कि देखो, अगर वीणा के तार बहुत ढीले रहेंगे तो वह अच्छे से नहीं बज पाएगी, अगर वीणा के तार अगर तुम बहुत ही टाइट रखोगे तो वो अच्छे से नहीं बज पाएगी। तो इस तरह से अगर तुम वीणा की तारों को बहुत अच्छी तरह से तुम सजा के अच्छी तरह से रखोगी तो ही वह वीणा बजाने के लायक होगी। तो इस तरह की उपमा बुद्ध देते हैं और बताते हैं कि देखो, हमारे जीवन में भी इस तरह होता है। अगर हम जीवन में कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं तो उसका बड़ा बुरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम कुशल बातों को छोड़ देते हैं तो अकुशल बातें ही हम लेते हैं, और इस तरह से वो कुशल अकुशल के माध्यम से वो वीणा की तारों की उपमा देकर वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी उपमाएं बुद्ध अपने सुत्त पिटक इस ग्रंथ में हमें दिखाई देती है। कई ग्रंथों में जगह जगह पर हमें उपमाएं दिखाई देती है, जगह जगह पे हमें संवाद दिखाई देते हैं, जगह जगह पे वह सुत्त पुनरावृत्ति हुई दिखाई देती है। उसके बाद एक बहुत अच्छी विशेषता है भगवान बुद्ध के उपदेशों की है कि एक विशेषता ये है कि संख्यात्मक परिगणन। आप अगर भगवान बुद्ध के सुत्त पिटक से कोई भी सुत्त ले लीजिए तो आपको उसमें संख्या के आधार पर वह सुत्त मिलेगा। अर्थात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप देखिए कि बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 37 बोधिपक्षीय धम्म, अष्टांगिक मार्ग, 10 बोधिपक्षीय धर्म, 37 बोधिपक्षीय धर्म, 10 पारमिताएं। इस तरह से आप अगर कोई भी सुत्त उठा लेंगे, 3 ध्यान, 4 अरूप, इस तरह से हर संख्याबद्ध हर विशेषताएं आपको दिखाई देंगी, क्योंकि संख्यात्मक परिगणन यह सुत्तों की एक बड़ी अच्छी शैली है। तो इसलिए यह हम लोगों को उस सुत्त पिटक में दिखाई देता है। उसके बाद एक और अच्छी विशेषताएं हमें सुत्तों की दिखाई देगी कि ऐतिहासिक माध्यम से हमें ये सुत्त विश्लेषित किए गए दिखाई देते हैं। कई ऐसी ऐतिहासिक बातें हमारे सुत्तों में आपको दिखाई देगी कि जिससे हमें पता चलता है कि यह बहुत ही ऐतिहासिक सुत्त है। जैसे कि उन सुत्तों में कई बार ब्रह्म देवता, इंद्र देवता, या फिर इंद्र देवता के साथ किसी का सल्लाप हो रहा है, या फिर कोई ऐसे देवता जिनका संवाद चल रहा है। इस तरह की कई ऐतिहासिक सूचनाएं हमें इस सुत्त पिटक में मिलती है। इसीलिए इन सुत्तों की विशेषता बहुत है। जब हम सुत्त पिटक पढ़ते हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। दूसरी बात ये भी है कि विशेषताओं में कई ऐसे ग्रंथ हैं जो पूरी की पूरी विशेषताएं पूर्ण करते हैं। जैसे कि
आप देखोगे अंगुत्तर निकाय, यह एक निकाय है सुत्त पिटक का, उसमें सारे सुत्त अंक के आधार पर आधारित है। तो आप अगर सुत्त निपात देखोगे तो सुत्त निपात यह ग्रंथों में पूरी तरह से उपमाओं से भरा पड़ा है। तो इस तरह से कई तरह से उपमाएं, और जब जातक देखोगे तो जातक में भी आपको ऐतिहासिक वर्णन दिखाई देगा। तो इस तरह से कई ऐसी ऐतिहासिक बातें हमें सुत्त पिटक के माध्यम से पता चलती है। इसीलिए यह सुत्त पिटक हमें बुद्ध के वचनों के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्थिति की पर संशोधन करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए क्योंकि बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो सारे सुत्त पिटक में ही समाहित है। इसीलिए यह पहला भाग जो है त्रिपिटक का सुत्त पिटक, यह हमारे इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब हम पाली साहित्य देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पाली साहित्य में बुद्ध को एक मानवीय और ऐतिहासिक पुरुष के रूप में दिखाई देता है कि उन्होंने एक पुरुष की तरह ही जन्म लिया, एक पुरुष की तरह ही विद्वत्व की प्राप्ति की, एक पुरुष की तरह ही वह महापरिनिर्वाण तक गए। वह एक ऐतिहासिक पुरुष थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो उत्तरकालीन जो साहित्य निर्माण हुआ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि पहली संगीति ली गई है, पाली साहित्य की निर्मित हुई पहली संगीति में, जिसमें कि सुत्त और विनय निर्माण हुए। और जब तक पहली, दूसरी और जब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 250 वर्ष के बाद जब अशोक का समय आता है, तब तक यह सारा का सारा संघ और साहित्य 18 संप्रदायों में विभक्त हो चुका था। और 18 संप्रदायों में विभक्त होने के कारण हर मत अपने अपने अनुसार वह बुद्ध के मतों को प्रतिपादित करने लगा। और मतों को प्रतिपादित करने के कारण यह बुद्ध के मतों में कई संभ्रमता या फिर संदेहता उत्पन्न हो गई जो लोग देखते थे, क्योंकि उत्तरकालीन स्थिति है जो कि बाद में साहित्य में हुई। लेकिन जो स्थविरवाद है, उस स्थविरवाद में वह भगवान बुद्ध को एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में ही मानते हैं और उन्हें वही मान्यता है। तो जब हम ये सुत्त पिटक पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर सुत्तों में कई बार ऐसे वर्णन किया गया है कि जब हम महापरिनिब्बाण सुत्त देखेंगे तो महापरिनिब्बाण सुत्त में भगवान बुद्ध को उदर रोग से पीड़ित बताया गया है। तो जब संयुक्त निकाय देखेंगे तो उसमें जरा सुत्त है, तो उस जरा सुत्त में भगवान बुद्ध को वात रोग से पीड़ित दिखाई देते हैं। और उसमें बताया गया है कि भगवान बुद्ध सायन्य समय अपने विहार निवास स्थान में विहार कर रहे थे, जहाँ पर वो रह रहे थे। वहाँ पर पश्चिम दिशा की ओर अपनी पीठ करके धूप सेक रहे थे। और कई जगह भगवान बुद्ध को बीमार बताया तो कई जगह पर वो स्वस्थ बताया। तो इस तरह से कई जगह पर भगवान बुद्ध एक पुरुष के रूप में दिखाई दिया है। लेकिन उत्तरकालीन जो महायान साहित्य निर्माण हुआ है, उसमें महायान साहित्य में हमें भगवान बुद्ध का ये रूप दिखाई नहीं देता है, क्योंकि महायान साहित्य को में भगवान बुद्ध को बहुत बड़े रूप में बोल सकते हैं, या फिर बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं। तो महायान साहित्य में हमें दिखाई देता है कि भगवान बुद्ध का ये रूप हमें दिखाई नहीं देता है जो कि हमने अभी देखा। वहाँ पर हमेशा ही यक्ष, किन्नर, गरुड़, देव, नाग, इन लोगों से भगवान बुद्ध हमेशा ही पूजित और सम्मानित होते रहे हैं। उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध जो है, उनके जो महायान के जो अवदान शतक नामक जो ग्रंथ है, वहाँ पर भगवान बुद्ध को सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी उनका तेज बताया गया है। तो इस तरह भगवान बुद्ध को चलते हुए वो संचरणशील रत्न पर्वत के समान लगते हैं, ऐसे महायान के अवदान शतक में कहा गया है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हमें महायान साहित्य में ही दिखाई देता है। जबकि हम देखते हैं कि पाली साहित्य में इस तरह का जो भाग है, इस तरह का भाग नहीं आया है। यहाँ पर भगवान बुद्ध को यथातथ
तथ्य स्वरूप में दिखाई दिया गया है, यह सुत्त पिटक का बहुत एक महत्वपूर्ण भाग है। इसीलिए बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद महापरिनिर्वाण तक जितने भी धम्म उपदेश दिए हैं, वह सारे धम्म उपदेश हमें एक रूप में हमें पाली साहित्य में ही दिखाई देते हैं, जो कि स्थविरवादी या फिर थेरावाद जिसे बोलते हैं, उनके वो लोग इस साहित्य को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और वह इस अलौकिक रूप से बहुत ही दूर है। किंतु उत्तरकालीन इस महायान साहित्य में उन्होंने भगवान बुद्ध को अलौकिक रूप में ही प्रस्तुत किया है। उनको कई जगह पे तो उनको कई ऐसे शस्त्र और भुजाओं के साथ देवी के रूप में भी दिखाया गया है। तो यह जो हुए हैं, यह जो संभावनाएं जो हुई है, जो यह तो तीसरी संगीति के बाद अशोकन काल के साथ साथ यह शुरू हुई थी और यह कई जगह पे हमें इस तरह से भगवान बुद्ध के विविध रूप दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम सुत्त पिटक की बात करते हैं तो सुत्त पिटक में इन बातों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है और इसीलिए सुत्त पिटक यह शिक्षा पद से युक्त प्रज्ञप्त ही हम मानते हैं। इसीलिए यह शिक्षा पद और सुत्त पिटक हमारे जीवन काल में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। फिर क्या हुआ कि भगवान बुद्ध के समय जब कई ऐसी बातें उठकर आती है कि जब कुछ भिक्षु भगवान बुद्ध की अनुकंपा का आधार लेकर गलत तरह से जब संघ में दाखिल होते हैं, तब उन्हें संघ को एक दिशा देना, एक संघ को एक अच्छा स्थान देना, यह उनकी आवश्यकताएं बन जाती थी, अनिवार्यता थी। इसीलिए फिर बाद में कुछ समय के बाद इस साहित्य को विविध रूपों में प्रस्तुत किया गया है और उत्तरकालीन इसमें बाद में इसमें कई तरह के इसमें अपडेट्स भी हुए हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पाली साहित्य जो है, पाली साहित्य में जो यथातथ भगवान बुद्ध ने अपने मुख से बोला है, वही इस साहित्य का आधार है और यही साहित्य हमें आज से हजारों साल पहले से आज तक हमें मार्गदर्शन करता आ रहा है। इसीलिए सुत्त पिटक, अब सुत्त पिटक जो है, उस सुत्त पिटक में कई सुत्तों में हमें भिक्षुओं के संवाद दिखाई देंगे। भिक्षुओं की यात्रा भगवान बुद्ध के साथ, कौन से भिक्षु किस तरह से किस स्थान पर मार्गक्रमण करते हुए गए, रास्ते में उस यात्रा के दौरान उन्हें कौन मिला, वह उनकी भेंट किससे हुई, उनके साथ क्या संवाद हुआ, उनके साथ वह किस निर्णय पर पहुँचे, इन चीज़ों की संपूर्ण यथातथ्य जानकारी हमें सुत्त पिटक में सुत्तों के माध्यम से मिलती है। और इतना ही नहीं, तो सुत्त पिटक के कई ऐसे सुत्त है जो हमें बताते हैं कि हमें जीवन में किन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए, हमें जीवन में क्या स्वीकार्य करना चाहिए और किन चीज़ों को नकारना चाहिए, जिससे कि हम सुख शांति से रह सकें। इसके बाद जब हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के जो भी सुत्त है, उन सुत्तों को हम किस तरह से विश्लेषित कर अपने जीवन में उसे कैसे स्वीकार करते हैं और किस तरह से उन सुत्तों को हम अंगीकार करके अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सुत्तों के भगवान बुद्ध के उपदेशों के अगर अच्छे से समझना है, अगर हमें सारी चीज़ों को अच्छे से ज्ञात करना है, सारी जानकारी ज्ञात करनी है, इतिहास, भूगोल, सारी चीज़ें, तो हमें सुत्त पिटक के अलावा दूसरे कोई भी हमारे लिए रास्ता नहीं है। इसीलिए सुत्त पिटक का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है और सुत्त पिटक में जितने भी सुत्त विश्लेषित किए गए हैं, उन सुत्तों को एक क्रमबद्ध तरीके से संग्रहित किया गया है और उस क्रमबद्ध तरीके से संग्रहित करने के बाद वो उसमें क्या क्या दिया गया है, उसकी हम बहुत अच्छे से विश्लेषणवार हम वर्गीकरण करेंगे अगले भाग में। तो
आज हम यही रुकेंगे। तो हम अगले भाग में सुत्त पिटक के आगे के हिस्से के बारे में जानकारी लेंगे। आज मैं यही रुकती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमो बुद्धाय। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बौद्ध तथा पाली साहित्य पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है, प्रश्न का जवाब हमारे विशेषज्ञों द्वारा सीधे तौर पर आपको दिया जाता है। इसलिए आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएं नहीं, आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी जिज्ञासाओं को भेजें और हमारे विशेषज्ञ आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह मेरठ स्टूडियो से और प्रोफेसर नीलिमा जी देहरादून स्टूडियो से लेते हैं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। सुभारती कैंसर इंस्टीट्यूट, विश्व की अत्याधुनिक मशीन द्वारा कैंसर का हर तरह का इलाज, साथ ही MRI, कार्डियक सीटी स्कैन, किडनी, हिप एंड जॉइंट ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, एंडोस्कोपी, लैपेरोस्कोपी, न्यूरोसर्जरी आदि सुविधा भी उपलब्ध हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी, डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। सुभारती हॉस्पिटल, NH58 मेरठ। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566, or log into our website www.rbbsu.edu.in. Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. नमो तस्सा भगवतो अरहतो